बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्सक्राइब कीजिए MS किचन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। आज मैं आपके साथ झटपट सी बनने वाली आलू मेथी की रेसिपी शेयर करूंगी। मेथी में न्यूट्रिशन है और ये हेल्दी सब्ज़ी है, तो इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो चले बनाना शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून और टमाटर 2 चॉप किए हुए, लहसुन है 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च 4 और 2 प्याज मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप किए हुए, आलू हैं 2 लार्ज साइज़ के क्यूब में कटे हुए, और मेथी है बारीक कटी हुई 2 किलो, 1 गिलास दूध है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी इसकी टिप कि हम दूध क्यों यूज़ कर रहे हैं पानी की जगह। तो जो मेथी है उसको मैंने 5 मिनट के लिए भिगो के रखा है गर्म पानी में ताकि ये कड़वी ना बने। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में 1 कप ऑयल डाला है और साथ ही हम प्याज डाल देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। प्याज को हमने 1 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए 1 मिनट में प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो साथ ही हम इसके टमाटर शामिल कर देंगे और इनको भी हम 1 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि मेथी बिल्कुल भी माफक नहीं आती, मतलब सूट नहीं करती, तो उनके मैदे का मसला बन जाता है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो मैं आगे जाके आपको टिप बताऊंगी कि कैसे हमने ये मसला भी अपना दूर करना है। तो ये देखिए हो चुका है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डाल लेंगे। नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी में थोड़ी देर मेथी को भिगो कर रखने से ये होता है कि बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। यहाँ आप थोड़ा सा उसको नमक लगा के, ½ टीस्पून नमक लगा के, तो आप थोड़ी देर बाद उसको धो लें अच्छी तरह, तो फिर भी कड़वी नहीं बनेगी। लहसुन भी डाल देंगे इसमें और हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। मेथी वाले पराठे, मेथी आलू और मेथी की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है। मेथी वाली रोटी, तीन से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून जाए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छी तरह से हमने भून लिया है। तो अब इसमें मेथी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मेथी का इस्तेमाल किया है। आप फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने उसको बारीक बारीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। मेथी को हम फ्रीज़ कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 महीने तक। तो आप उसको काट के धो के तो थोड़ा खुशक कर लें और फिर उसको शॉपिंग बैग में डाल के
या ज़िप वाले बैग में डाल के रख लें तो वो 5 से 6 माह ऐसे ही गुजर जाएंगे, बिल्कुल ठीक होगा जायका उसका। और साथ ही हम चॉप किए हुए आलू भी शामिल कर देंगे इसमें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको भूनना है तो अभी पानी है इसमें। 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध डालने से ये होता है कि जिनको मिर्दे का मसला बनता है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी इसके साथ। तो अब हम इसको कवर अप करके रख देंगे आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि मेथी भी अच्छी तरह गल जाए और आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। तो कवर अप कर देते हैं इसको आधे घंटे के लिए। 30 मिनट के लिए हमने इसको कवर अप कर दिया है। तो 30 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेथी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। और देखते हैं आलू भी गल चुके हैं या अभी है, कच्चे तो नहीं रह गए। तो ये देखें माशाल्लाह से आलू गल चुके हैं। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लेम हमने इसकी दम वाली कर देनी है और हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से फ्लेम हम बंद कर देंगे। और माशाल्लाह से जो आलू मेथी की सब्ज़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। देखिए बिल्कुल खुशक हो चुके हैं। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह से सब्ज़ी आलू मेथी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो मैंने इसको दूध के साथ सर्व किया है। तो आप इसके साथ दूध के साथ इसको खाएं, मतलब दूध भी साथ में पिएं। तो बिल्कुल भी आपको, जिन लोगों को मिर्दे का मसला बनता है, दूध पिएंगे तो बिल्कुल भी उनके साथ ये मसला नहीं होगा। तो बहुत ही मज़े की ये बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।